अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। 12 बजे तक जी हमारा साथ है और कल हमने आपको बताया था कि आज हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जी जो एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुआशरे में नहीं, और तो यहाँ कुछ ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ये अब एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि लोगों को इतनी नींद की प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि एक बड़ा अच्छा निज़ाम, हम जो कुदरती निज़ाम खुदा ने हमारे लिए बनाया है वो हम फॉलो करते थे। भाई बड़ा अच्छा निज़ाम है हमारी बॉडी के लिए जो कुदरत ने बनाया है, एक बहुत परफेक्ट सिस्टम है। स्लीपिंग साइकिल जो हमारा है नेचुरली बहुत ही एक लॉजिकल, साइंटिफिकली अगर देखें तो बिल्कुल ठीक है हमारी बॉडी के लिए। होता है कि जी दिन में हम जागते हैं और काम करते हैं और रात होती है सोने के लिए। इसके पीछे एक जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है कि हमारी बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिर्फ अंधेरे में प्रोड्यूस होता है। अगर रोशनी आ रही हो कहीं से, चाहे वो सूरज की रोशनी ना हो, वो कोई लाइटें हों या टीवी की रोशनी हो या कोई कंप्यूटर की रोशनी हो, तब भी वो जो केमिकल है वो कम प्रोड्यूस होता है। तो अंधेरे में वो केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसी केमिकल से जी नींद आती है। अब अगर हम अपने निज़ाम में किसी किस्म का कोई चेंज ले आएँ, कोई खलल डाल दें, तो ऑब्वियसली नींद जो है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, नींद के आने में भी प्रॉब्लम होगी और सही तरह सोने में भी प्रॉब्लम होगी। तो कुछ लोगों की इशू ये होता है जी कि वो सही टाइम पे नहीं सोते और गलत आदतों की वजह से उनको नींद नहीं आ रही होती, उन्होंने अपने पैटर्न ख़राब कर लिए होते हैं जिसको वो समझते हैं कि जी हमें कोई नींद की बीमारी हो गई है, हमें जी इंसोम्निया हो गया इसलिए हमें नींद नहीं आती। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि लोगों ने अपनी जो पैटर्न है वो चेंज कर लिया होता है और जब वो रात को एक सही टाइम पर नहीं सोते, जब वो केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है, तो फिर उसके 4 घंटे बाद तक उनको नींद नहीं आती। और कुछ लोग हैं जो सो तो जाते हैं लेकिन वक्फे से उनकी आँख खुलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे जी सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर, नींद क्यों नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। ये तो हमने माना कि जी हमारे मुआशरे में आजकल जिस किस्म के वाक़यात रोज़ हो रहे होते हैं और हम देखते हैं हमारे मुल्क में जितनी टेंशन है, स्ट्रेस, जितना खौफ और डर है, उसकी वजह से वैसे ही नींद उड़ जाती है और प्रॉब्लम्स और भी किस्म की साइकोलॉजिकल डेवलप हो रही होती हैं। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह का तो डायरेक्ट एक कनेक्शन है नींद ना आने की से। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को भी हमने बुलाया है, उनसे बात करेंगे कि जी नींद क्यों नहीं आती, किस तरीके से अपनी बॉडी को आप ट्रेन करें कि आप सही टाइम पे सोएं। कुछ टेक्निक्स भी उनसे पूछेंगे कि जी जिनको कुछ लोग तो बड़े आराम से सो जाते हैं, कहीं भी भाई उनको नींद आ जाती है, जहाँ मौका मिला सो गए, और कुछ लोग हैं जो घंटों नींद का इंतज़ार करते रहते हैं और नींद नहीं आती। मैं भी उन लोगों में से एक थी। मुझे लगता था कि जी मुझे कोई इंसोम्निया हो गया, कोई नींद की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन असल में हमने अपनी नींद की साइकिलें ख़राब की होती हैं। और मैंने भी यही, हमारा काम ऐसा है कि जी रात को काम से आप फारिग होते हैं, उसके बाद आके टीवी देखना शुरू कर देते हैं, तो नींद का जो टाइम है आने का वो आगे बढ़ता जाता है और होता ये है कि फजर के टाइम पे नींद आ रही होती थी और फिर जी उठ रहे होते थे 10-11 बजे। लेकिन अब थैंक्स टू दिस मॉर्निंग शो मेरा जो पैटर्न है वो बहुत हद तक ठीक हो गया है और मैं सबको एडवाइस करूंगी कि जी रात की नींद जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पे बात करें, प्रेजेंटेशन आप देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज सवाल भी जो हम पूछ रहे हैं जिसके जवाब आप SMS के थ्रू देंगे वो ये है कि एक इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए कितने घंटों की नींद ज़रूरी है। 3 उसकी ऑप्शंस होंगी जी। एक ऑप्शन है 9 घंटे, एक ऑप्शन है 6 से 8 घंटे और एक ऑप्शन है जी 5 घंटे। आपने बताना है कि जी कितनी नींद ज़रूरी होती है और SMS करेंगे हमें 8888 पे, कॉल भी कर सकते हैं 021322708661 पे। जितने ज़्यादा आप SMS करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। इत्तेहाद लॉन के जोड़े हम दे रहे हैं आज, इस पूरे हफ्ते दे रहे हैं सारे SMS क्वेश्चंस के जवाबों के लिए। तो जी लॉन का जोड़ा चाहिए तो ज़रूर SMS करें। अभी चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन। आजकल की इस तेज रफ्तार दुनिया में इंसान की हैसियत हल में जुते उस बैल की सी हो गई है जिसका मालिक कभी भी उसके काम से मुतमईन नहीं होता। लेकिन शायद थक हार कर इस बैल को भी नींद आ जाती होगी। मगर क्या कहिए हजरत इंसान के बारे में कि सख्त मुशक्क़त के बाद भी वो इस नेमत से महरूम है। नींद का ना आना इन दिनों हमारे माशरे में हर 5वें शख्स का मसला है। या तो नींद आती नहीं और अगर आती भी है तो इतनी बार आँख खुलती है कि बस मत पूछिए। कभी इसकी वजह जिस्मानी होती है तो कभी नफ्सियाती।
बेख्वाबी के इस मर्ज को इंसोम्निया कहते हैं। ये बैक वक्त अलामत भी होती है और बीमारी भी। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, मगर अफसोस कि बेख्वाबी के शिकार अफराद के लिए फूलों का बिस्तर भी कांटों की मानंद है। अक्सर औकात तो नींद की ये तलाश बना जाती है इंसान को दवाओं का मोहताज, और यूं बेहोशी और नींद के दरमियान खींची लकीर अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। बहुत से लोग डॉक्टर्स बल्कि जो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स या मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको स्लीपिंग पिल्स पे लगा देते हैं। नहीं, ये भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ एज के बाद जाके उसी वजह से बड़ी बीमारियां होती हैं, वो मेडिसिन यूज़ करने की वजह से। तो ये बहुत बुरी चीज़ है सेहत के लिए भी, और आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद जाके बंदा नशे का आदी हो जाता है, फिर नशा करना शुरू कर देता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है, एक तो जो आपकी जो डाइट है, मेरा ख्याल है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर डाइट ना हो और प्रॉपर स्लीप ना हो तो आपके स्लीपिंग ऑर्डर पैदा होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लाइफस्टाइल हमारा इस तरह का हो गया हुआ है। सेकेंडली जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, उनको दे हैव टू कम्पीट अ लॉट। सारे के सारे बच्चे मेरिट्स आर वेरी हाई, स्कूल्स का भी है और सब उन सब बिल मिला के जो सब उनका जो है ना एडिटिव इफेक्ट वो है कि बच्चों में ये सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और जब हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं स्लीपिंग पिल्स के लिए, हमारी यूँ होता है कि शुरू में हम लोग छोटी सी नीड्स के लिए लेते हैं कि हमें थोड़ी सी स्ट्रेस हो गया, हम लोगों ने ले लिया। लेकिन जब हम लोग लेना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, तो फिर हम लोगों को उसके बगैर अगर नहीं भी है स्ट्रेस तो भी हम लोग को नींद नहीं आ सकती। क्या ही बात होती अगर पुरसुकून नींद को पैसे से ख़रीदा जा सकता। आपने सुन रखा होगा कि कभी कभी सड़क पर सोते फ़कीर की नींद भी नर्म बिस्तर पर सोने वाले बादशाह से अच्छी होती है। इस बेफिक्री की नींद का राज क्या है? यही वो सवाल है जो एयर कंडीशन लेबॉर्ट्रीज में बैठे साइंसदानों की नींदें हराम किए हुए है। जी व्यूअर्स, कुछ आपने पब्लिक के भी कमेंट्स देखे और लोगों ने अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं कि जी दवाइयों के बगैर नींद नहीं आ रही होती, बड़ी प्रॉब्लम है। आप भी अपने सवालात के लिए जितने सवालात हैं रिलेटेड टू दिस कि जी नींद की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हमें फ़ोन करें 021322708661 पे। ईमेल करने के लिए भी एक दफ़ा आपको एड्रेस बता दें जी, YWHM@cnbcpakistan.com। ऑल्सो हमारा फेसबुक पेज है ये वक्त है मेरा, फेसबुक पे जाएं, टाइप करें और याद रहे कि बहुत फेक पेजेस भी हैं, इसलिए ऑफिशियल पेज ज्वाइन करना है सिर्फ। एनीवेज, अभी हम चलते हैं अपनी फर्स्ट गेस्ट की तरफ, डॉक्टर फराह नसीम हुज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। उनसे हम जी बात करेंगे वो सारी इश्यूज़ जो कनेक्टेड होते हैं नींद ना आने से, और दिमाग का क्या असर हो रहा होता है बॉडी पे, और क्यों नींद की क्या रिलेशनशिप है आपकी मेंटल स्टेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर फराह? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आराम से सोई हूँ कल, तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। यू आर वेलकम। अच्छा जी, नींद, स्लीप डिसऑर्डर्स, बिगेस्ट इशू जो हमारी आई थिंक मुआशरे में एक है हेल्थ वाइज, वो यही है कि जी नींद लोगों को या तो बड़ी मुश्किल से आ रही होती है, या आ रही होती है तो इतनी डिस्टर्ब्ड होती है, हर वक्त आँख खुल रही होती है। सबसे पहले ये बताएं डॉक्टर फराह कि आपकी जो मेंटल स्टेट है उसकी क्या कनेक्शन है स्लीप साइकिल से? देखो, मेंटल स्टेट से अगर आपकी मुराद ये है कि जहनी हालत या जहनी सेहत, तो स्लीप जो है आपकी नींद जो है सबसे बड़ी इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि आप जहनी तौर पे कितने सेहतमंद हैं। ठीक है। जितनी अच्छी, जितनी फुल स्लीप आप लेते हैं उतने ही आप जहनी तौर पे सेहतमंद हैं। अच्छा। जितनी जहनी बीमारियां हैं उनके 3 बड़े बिग इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एक नींद है, दूसरा खाना है, स्लीप डिसऑर्डर, फूड डिसऑर्डर, और तीसरा मूड डिसऑर्डर। मूड कि आप बिल्कुल इरेटिक आपके मूड्स हो जाएं। स्विंग्स। जी बिल्कुल। तो वो जितना एक्सटेंड, जितना ज़्यादा उसके सिंबल आप देखेंगे, इसका मतलब है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है जहनी हालत के साथ। और जितनी नींद नहीं आ रही उतनी ही जहनी हालत और बुरी भी होती जा रही होगी। हाँ, देखो, नींद नहीं आना वंस इन अ वाइल इट्स ओके। जैसे आज कोई दिन में कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी सोचें ले ली और मैं सारा दिन सोचती रही और रात में भी वही सोच रही हूँ, तो फिर वंस इन अ वाइल इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को आप इंसोम्निया कहते हो वो कंसिस्टेंट हो कि रिपीटेडली हफ्ते में 6 दिन 5 दिन और फिर वापस आ जाए फिर, और बहुत देर तक रहे,
अच्छा। ये बात है, ये चीज़ अलार्मिंग है। ठीक है कि आपको फिर पूछना है कि क्यों हो रहा है। अच्छा, बड़े लोगों की मिसकंसेप्शंस होती है इंसोम्निया के बारे में। कुछ लोग समझते हैं कि जी अगर हमें 5 बजे तक नींद नहीं आ रही सुबह के तो दैट्स इंसोम्निया, कि जी नींद नहीं आ रही तो 5 बजे तक नहीं आ रही। लेकिन हो ये रहा होता है कि वो सोते 5 बजे हैं फिर उठते 12 बजे हैं, तो नींद तो पूरी तो हो रही है उनकी। बिल्कुल, ये बुरी आदत है। ठीक है, दैट्स नॉट इंसोम्निया, राइट? ये आपकी गलत पैटर्न है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल का आपका जो है वो उसका फ्लॉ है। तो इंसोम्निया बेसिकली ये होता है कि आपको नींद सिरे से आ ही नहीं रही। हाँ, और आप करवटें बदल रहे हैं, 4 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, 6 बज गए, और फिर आप सुबह फिर उठ जाते हैं, फौरन उठ गए। हाँ, अपने वक्त पे या जो भी आपका काम है अपना रोल प्ले करने के लिए आप सुबह उठ जाते हैं। तो बेसिकली आप ग्रेजुअली जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आप कम स्लीप ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो दुनिया में जितने टॉर्चर सेल्स हैं, जब आपको पनिश दी जाती है तो आपको सोने से रोका जाता है। तो ना सोना जो है वो इतना टॉर्चरस है, इतना तकलीफ दे है पूरे जिस्म के ऊपर, दिमाग के ऊपर। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कि नींद की कमी से फिजिकल बॉडी में क्या डिस्टर्बेंसेस आ रही होती हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है फिजिकल बॉडी की डिस्टर्बेंस से नींद की कमी हो रही होती है, वो तो है। लेकिन नींद ना पूरी होने से, कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम? आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पूरा ब्रीदिंग सिस्टम, आपका सर्कुलेशन सिस्टम, आपका सोचने समझने का। अच्छा देखो, इसमें और चीज़ें लिंक करती हैं, यानी कि अगर मैं माँ हूँ तो माँ का जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं पूरी तरह नहीं फुलफिल कर पाऊँगी। अगर मैं काम करती हूँ तो अपने काम पे मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और इनके जो रिपरकशन होंगे, इनका जो आउटकम होगा वो फिर मुझे डिप्रेस करेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी साइक्लिक थिंग। और आपकी बॉडी जो है वो लिथार्जिक होती जाएगी। आप जो है वो आहिस्ता 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 आप बिल्कुल अकड़ से जाएंगे। आपकी जो मूवमेंट है, आपके जो मसल्स हैं, कंकशंस हो जाती हैं, आप मसल्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप सोशली आउटकास्ट हो जाते हैं, चूँकि आप इतने बोरिंग हो जाते हैं कि लोग आपके साथ मिलना नहीं चाहते। प्लस आप ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं या कर जाते हैं जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि यू आर डूइंग दैट, जो आपकी वो मूड बिल्कुल सही स्टेट की वजह से, बिल्कुल, यानी वो मूड पे इफेक्ट कर रहा होता है ना। आप हर वक्त इरिटेबल, बिल्कुल हर चीज़ से इरिटेटेड, हाँ बिल्कुल, और हर चीज़ की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब जो न्यू मदर्स होती हैं जिनको बहुत कम नींद मिल रही होती है बिकॉज बच्चे की स्लीपिंग साइकिल के साथ एडजस्ट करेंगे, वो तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो सफ़र कर रही होती हैं। वो तो खैर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि वो उनको इंसोम्निया हुआ है, बट ऑब्वियसली बच्चे की वजह से नींद की कमी हो रही होती है। एंड मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि न्यू मदर्स को के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना टू दिस लैक ऑफ स्लीप। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, वो किस तरह अपनी नींद? देखो, न्यू मदर्स की सिर्फ लैक ऑफ स्लीप नहीं है, न्यू मदर्स के साथ एक पोस्टनेटल ब्लूज भी होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है ना। तो एक डिप्रेसिव एलिमेंट आपका हो रहा था, पूरी हार्मोनल चेंजेस आपकी हो रही होती हैं। फिर एक और चीज़, नई जिम्मेदारियाँ। नींद के साथ साथ आपको एक एंजाइटी भी होती है माँ बनने की, कुछ हो ना जाए, बच्चों को कुछ हो ना जाए। अगर आप आप सो रहे हैं तो आपको ये ख्याल होता है कि मेरा बच्चा तो ठीक है, हाँ सांस तो ले रहे हैं ना, इसको कुछ हुआ था नहीं। अगर खुदा ना खासा बीमार हो जाए तो वो एक और एंजाइटी क्रिएट करती है। तो एंजाइटी के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि एंजाइटी एंड नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपको स्लीप डिसऑर्डर देता है। तो स्लीप डिसऑर्डर से आप ये नहीं होता, बल्कि इससे भी स्लीप डिसऑर्डर होता है। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। समीना है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। समीना, कैसी हैं आप आज? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ माशाल्लाह। लास्ट वीक भी बहुत अच्छे प्रोग्राम किए थे, इंशाल्लाह ये वीक भी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू समीना, इंशाल्लाह आपकी दुआएं बस साथ होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा ना आपको। रियली? जी, कोई प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते, हमारा अपना लॉस होता है। हाय, बहुत शुक्रिया समीना। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं जी नींद की प्रॉब्लम्स के बारे में। जी, क्या सवाल पूछेंगी आपको? नींद, डॉक्टर साहब से ये पूछूंगी सवाल, 3 चीजें तो मुझे पूछनी है और एक क्वेश्चन और करना है कि जब नींद में लोग खराटे बहुत लेते हैं इसकी क्या वजूहात होती हैं, और बहुत बोलते भी हैं नींद में, मतलब पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं वो अपनी ना,
और मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। दूसरे के 6 घंटे की नींद काफी होती है। जैसे मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मैं बहुत, यानी कि मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। जिस दिन नींद नहीं पूरी है काम भी डिस्टर्ब होते हैं मेरे ना, और जिस दिन नींद पूरी होती है एकदम फ्रेश उठती हूँ ना, तो बिल्कुल लगता है कि आज दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको समीना। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी। अच्छा देखो भाई, अगर खर्राटों की जहाँ तक बात है तो उसमें तो आपको ENT स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि नोज़ साइनस प्रॉब्लम है, या बहुत सारे स्मोकर्स का भी ये इशू है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हड्डी बढ़ जाती है। और अगर आप ओबेस हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको खर्राटों का इशू आएगा। तो खर्राटे जो हैं वो बेसिकली इंडिकेटर हैं अगेन कि आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में कहीं कोई बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। और उसको आपने रिजॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कुछ बच्चे चलते भी हैं, इन्होंने बात की बोलने की, कुछ अजीब अजीब बातें भी कर रहे होते हैं, और चलना भी वो डेंजरस हो जाता है, निकल के कहीं और ही चले गए, पूरे काम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है साइकोलॉजिकल है कि इसका मतलब है कि आपके जहन में कुछ चीज़ें घूम रही हैं जो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप बोल नहीं पा रहे। तो आप जब आप उनको सप्रेस करते हैं तो फिर वो आप नींद में आप बोलते हैं, और नींद में ये कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को ये पीरियोडिकल होती है, लाइक परमानेंट नहीं होती, कुछ स्टेजेस पे आती हैं। लेकिन जिनको परमानेंट आती है, इसका मतलब है कि उनको थोड़ी सी थेरेपी की ज़रूरत है, थोड़ी सी बातचीत की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको देखना है कि उनके जिस्मानी सेहत ठीक है, जहनी सेहत ठीक है, ये वो क्यों कर रहे हैं। और एक और उन्होंने क्या सवाल पूछा कि जब नींद नहीं पूरी होती तो जी दिन बहुत बुरा, ऑब्वियसली ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है समीना, कि नींद नहीं पूरी होगी तो मेंटल भी ठीक नहीं होगी, तो नए दिन बुरा गुजरेगा। इन्होंने कहा कि 6 घंटे मैं सोती हूँ, इज़ दैट इनफ और नॉट? आप बताइए। खैर सवाल भी हमारा ये है, अगर डॉक्टर फराह बता देंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा, बट हाँ, कैसे पता चलाएं कि हमारी बॉडी को कितनी नींद की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही कि जिस दिन आप सुबह उठें और अपने आप को सेहतमंद महसूस करें, इसका मतलब है कि वो घंटों वाली नींद जो है वो आपकी ज़रूरत है। कुछ लोगों की 6, कुछ लोगों की 8, ये वेरी करती है, और बॉडी के बायोलॉजी पे, आपकी बायोलॉजी पे वेरी करती है, आपके स्टाइल पे वेरी करती है। आपने जिस तरह अपने आप को आदतें बनाई हैं, जिस तरह उस पे डिपेंड करती है। बट फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल एक सॉलिड 6 घंटे सो गए, ठीक है, विदाउट बीच में आंख नहीं खुली। कुछ लोगों के लिए वो नींद ज़्यादा अच्छी होती है और मेरे ख्याल में काफ़ी होती है देन पीपल जो 10 घंटे सो रहे हैं लेकिन ब्रेक कर करके आंख खुली फिर वापस सो गए। वो तो डिसऑर्डर हो गया ना। अच्छा, व्हाट इज बेटर? 6 घंटे हो गए, देखो ऑफ कोर्स 6 घंटे वाली फुल स्लीप बेहतर है। इनफैक्ट अगर ये जो खातून सवाल कर रही थी, अगर उनकी 6 घंटे फुल नींद होती है तो उनको अपनी लाइफस्टाइल को उसके अराउंड ही करना चाहिए। शी नीड्स टू मेक श्योर कि वो 6 घंटे की पूरी नींद लें। इसके अलावा वो एक और चीज़ कर सकती हैं कि अगर उनको लगे कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो बीच बीच में वो एक पावर नैप का एक कॉन्सेप्ट है कि 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए को बिल्कुल डोज ऑफ हो जाए। अब वो नींद आने में 1 घंटा लगता है तो वो 15 मिनट का नैप कैसे होगा? जब आप अपनी बॉडी को ट्यून इन कर लेते हैं ना, अल्लाह मियां ने देखो हमें जो जिस्म दिया है ना वो बड़ा अडेप्टेबल दिया है। ये ऐसे नहीं है रिजिड कि आप लोग डिसिप्लिन करने की जरूरत है। सिर्फ आपको छोटी छोटी आदतें डालने की जरूरत है, ये मालूम करने के लिए कि आपकी बॉडी किस में कंफर्ट ले लेती है। एक और कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? बाजी अली मोहम्मद कीरे, कासमाबाद, हैदराबाद से। हैदराबाद से अली साहब जी, कैसा है हैदराबाद भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जो कीमती टाइम निकाल के आ गए हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा जो ऐसा टॉपिक रखा है बेहतरीन, और बहुत शुक्रिया अली साहब। चाहिए। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला जो है ना दिन रात इसलिए रखा है कि दिन को आदमी काम करे, दुनिया में चले फिरे, अल्लाह की इबादत करे, कोई काम हो, पर रात जो है ना वो नींद के लिए है, सुकून के लिए है। बिल्कुल जो आदमी नींद नहीं करता है ना वो परेशान होता है, उसका ब्लड प्रेशर, काफी बीमारियां उस पर हमला कर देती है, क्योंकि आम आदमी के लिए 8 घंटा तो नींद जरूरी है। आप कितने घंटे सोते हैं? आप कितने घंटे सोते हैं?
मैं 7 घंटे 6 घंटे सोता जरूर। जो टाइम आता है ना, जैसे रात को मेरे को 10 बजे सोना है तो मैं 10 बजे नींद आए नहीं आए सो जाऊंगा मैं। ठीक है। तो आधा घंटा बाद में नींद आ जाएगी तो वो उसी टाइम पे, जैसे बच्चे सवेरे को सोते हैं तो सवेरे को स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मासूम बच्चे के लिए 12 घंटे जरूरी है, 8 घंटे। जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, जो ड्राइवर है, तो वो भी जो है ना गाड़ी खड़ी कर देते, जो टाइम हो जाता है वो गाड़ी कामयाब होती है और मंजिल तक मुसाफिर भी पहुंचते हैं और खैर खैरियत से। जो लालच कहते हैं, नींद 2-2 3-3 रातें जो नींद नहीं करते हैं और हफ्ते में और दुनियादारी के लालच में, तो वो फिर जो नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली साहब, बड़ी पते की बात। चलाते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल सही आपने जो है नींद का ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। खासतौर पे वो लोग जो ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसी चीजें, हाँ, उनकी जॉब में ये है कि जी उन्होंने कोई गाड़ियां चलानी है, उनको तो बहुत अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, है ना जी। अली साहब लाइन पे हैं। खाना भी जो है ना, आदमी को, जैसे आदमी बल्ब जलाता है, जब गर्म हो जाता है फिर बंद करता है उसको, तो वो ठंडा हो जाता है। तो हमारी आंखें, नजरें भी जो है ना, दिल दिमाग जो सारे हैं वो भी जो ठंडा हो जाता है नींद करने से। अब जो हम नींद नहीं करते हैं फिर जाना वो दुनिया के लालच में तड़प, बिल्कुल ठीक है, जो लेते हैं, जो आवाज आती है, जब जो बोल रहा है मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये है फिर उसकी नफ्सियात की खींचने वाली, उसकी नींद पूरी नहीं होती जिसकी। बिल्कुल ठीक है आपने, यही हम बात कर रहे हैं अली साहब। अच्छा अली साहब, एक सवाल भी हमने पूछा है, स्क्रीन पे वो आ रहा है, उसका जवाब जरूर आपने देना है SMS करके, और सही जवाब आपका होगा तो आपको हम लॉन का जोड़ा भेजेंगे। आप किसी भी खातून को दे सकते हैं, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी अम्मी को, अपनी शर्ट भी बना सकते हैं, अपनी भी शर्ट बना सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम आ चुका है, बड़ी देर से ब्रेक हम लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अली साहब की कॉल आई हुई थी। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आए, हमें कॉल करें, अपने सवालात के साथ अपने ख्यालात शेयर करें। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में इंसान के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे या 9 घंटे? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, दिस इज आयशा उमर, और हम आज बात कर रहे हैं जी नींद की सारी प्रॉब्लम्स की, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की, बेख्वाबी की वजूहात किस तरह ठीक किए जाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स। डॉक्टर फ़ारा मेरे साथ बैठी हुई थी, लेकिन ब्रेक में हमें ज्वाइन कर दिया है डॉक्टर साबिर ने। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साबिर हुसैन इज़ अ साइकाइट्रिस्ट, और हम इनसे कुछ बात करेंगे इलाज की भी, कि भाई क्या किया जाए जब नींद नहीं आ रही होती। अच्छा, बात तो आपको तो पता है, हम बात करें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की। आपके आने से पहले वी डिस्कस्ड कि जी दिमागी हालात की क्या कनेक्शन होता है नींद की कमी से, और उसकी वजह से क्या दिमागी हालत पे अफेक्ट हो रहा होता है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साबिर कि इंसोम्निया एक बीमारी है या वो बुरी आदतों की वजह से होता है? इट कुड बी एनीथिंग। अगर हम इंसोम्निया को 2-3 हिस्सों में अगर लेके देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। It could be primary, it could be secondary, it could be psychological induced, it could be physiological induced, it could be part of an illness, and it could be as a single entity. मतलब इनको 3-4 हिस्सों में अलग देखना चाहिए। बहुत से लोग हैं वो सिर्फ सो नहीं पा रहे होते, और वो सोना ना सोना उनका कुछ लोगों का बहुत कम मुद्दत के लिए होता है, वक्ती तौर पे होता है, किसी सदमे की वजह से, किसी परेशानी या फिक्र की वजह से कुछ मखसूस दिनों में उनकी नींद उड़ जाती है। हाँ, फिर, वो तो हमने बात जी ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ और लोग होते हैं कि उनको आदत होती है कि वो देर तक जागते रहते हैं, वो हैबिचुअल हो गई। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथोलॉजिकल इंसोम्निया, दैट मींस कि क्लिनिकल इंसोम्निया, तो वो इट कुड बी, अगर सिंपल सिंगल इंसोम्निया के तौर पे भी हम उसको ले सकते हैं,
प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम ये पार्ट ऑफ एन इलनेस है. इट कुड बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन, it could be part of mania, it could be part of schizophrenia, it could be part of obsessive compulsive, it could be part of anxiety disorder, could be part of post traumatic stress disorder. There is a huge list of psychiatric disorders. अच्छा, उसके अलावा फिजिकल भी कोई बीमारियों की वजह से नींद नहीं आ रही होती? Definitely, most commonly is the pain syndrome. The most commonly if somebody is suffering from pain, then ultimately वो उसको प्रॉब्लम होगा, या और भी कोई डिस्ट्रेसिंग फिजिकल कंडीशन है तो उसमें नींद हमारी अफेक्टेड होगी. अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि रात की नींद देना कितना ज़रूरी है? कुछ लोग जो काम करते हैं उनका काम रात में होता है, लेट नाइट तक उनकी शिफ्ट्स होती हैं जॉब की, 2 बजे फारिग हो रहे हैं, तो अच्छा वो समझते हैं कि जी अगर हम 4-5 बजे सो गए और फिर 12 बजे तक सो लिए तो बहुत ठीक हमारी. नहीं जी ऐसा इसमें रिसर्चर्स ने भी ये साबित किया है, मेरे अपनी ज़ाती स्टडी में भी ये आया है कि जो रात की 6 घंटे की जो साउंड स्लीप है इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू 12 आवर्स स्लीप ऑफ डे टाइम. जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हमें रात में मिलता है. ये प्लीज नाज़रीन को बताएं कि क्यों रात की नींद किसी और वक्त की नींद से ज़्यादा मुफीद है. बेसिकली जो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, ये जो नेचर का एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको यूँ समझ लीजिए कि देयर इज़ अ डायगोनल वेरिएशन कि मॉर्निंग के अंदर बॉडी सिस्टम्स कुछ और ख़ास तरह से काम कर रहे होते हैं, इवनिंग में किसी और ख़ास तरह से काम कर रहे होते हैं. हार्मोन्स कुछ मखसूस रात में ज़्यादा खारिज हो रहे होते हैं, दिन में कुछ और ख़ास तरह के हार्मोन्स खारिज हो रहे होते हैं. अब अगर हम उनकी शिफ्टिंग को चेंज कर दें, उनके शेड्यूल को चेंज कर दें, तो हार्मोन्स तो चेंज नहीं हो रहे, हमारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं. दिन का हार्मोन दिन में निकलेगा, अगर हम उस वक्त सो रहे हैं तो वो उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है. रात का हार्मोन रात में निकल रहा है, लेकिन अगर हम उस वक्त जाग रहे हैं तो उस वक्त वो जागने वाला हार्मोन हमारे साथ नहीं है, हमें डबल एफर्ट करनी पड़ रही है रात के अंदर. तो इट्स बेटर टू हैव प्रॉपर स्लीप एट नाइट. अच्छा, अब जो मैं थोड़ी सी बस बात ऐड करना चाहूँगी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर आपकी बॉडी का और आपकी सराउंडिंग का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कुछ हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं और कुछ हार्मोन्स नहीं हो रहे हैं जो वो साइक्लिक हैं, और अगर आप इनको कंसिस्टेंटली या रिपीटेडली आपकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें होती जा रही हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर बॉडी एक्स पड़ जाते हैं, आपकी जिस्म जो है वो अलार्म देना शुरू हो जाती है कि यहाँ कोई चीज़ समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, फिर और आपको साइकोसोमैटिक एंड अदर इलनेसेस पैदा हो जाती हैं. अब जो लोगों ने बुरी आदतों की वजह से अपनी स्लीपिंग साइकिल ख़राब की हुई है, फॉर एग्जांपल अब वो ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जी वो स्लीपिंग एड्स ले रहे होते हैं, बड़ी स्लीपिंग पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका बताइए कि वो कितना नुकसानदेह है, या वो अपनी साइकिल ठीक करने के लिए चलो जी 2 हफ्ते डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ले लिया, उसके बाद छोड़ दी, अब वो नुकसान कितना कर रहा होता है अगर आप स्लीपिंग्स की. आयशा, वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट इन पाकिस्तान स्पेशली, ये जो स्लीपिंग पिल्स कह लीजिए या ट्रैंक्विलाइजर्स कह लीजिए, दे आर वेरी फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट शुड नॉट बी डन. वो चीज़ जितने भी ऐसे लोग जो रात को नींद ना आने की वजह से खुद से जाके मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, या दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स दोस्त हैं हमारे हजरात हैं, वो उन्होंने नींद नहीं आ रही, ठीक है भाई आप ये नींद की गोली खा लो और खाते रहो. अब वो उसके बाद फॉलोअप कोई नहीं है, उसने तो 1 हफ्ते के लिए लिख के दी, अब उस आदमी को जिसको नींद का मसला है उसने खाना शुरू कर दी, उसको मजा आ गया, अब उसने पता चला वो 1-2 साल के खाता रहा और उसके बाद 1 की जगह 2 की जगह 3 हैबिचुएशन डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गई. उसके नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर्स और डिस्टर्ब हो गए, नतीजे में एक बीमारी 2, 3, 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिंड्रोम इज देयर. अच्छा, तो आप कहते हैं कि कभी स्लीपिंग पिल्स की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए. They should not be taken by self under if and unless you are not under strict professional guidance and professional guidance of only and only psychiatrists. I don't suggest it कि it should go with even physicians or with general practitioners. जी देखिए, ये जो कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के लिए या आप ये जो ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं कुछ एडिक्टिव होती हैं, और अगर आपकी जिस्म में एडिक्टिव नेचर है आपका, तो आप उसके ऊपर रिलाई करना शुरू करते हैं. और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अगर आपको 6 घंटे की स्लीप देती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको 3 घंटे की देगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस बढ़ाते जाएंगे. और एक वक्त होता है कि एक साहब मेरे पास आए जो एक दिन में 9 ले रहे थे और उनकी हालत बुरी थी, सिडेट हो चुके. स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल, ये भी कम बताया उन्होंने, कम बताया. अच्छा, उसके साथ साथ स्लीपिंग पिल्स नहीं, सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट एंड देन रिलैक्सेंट, हाँ सब कुछ मिक्स करके और सेल्फ मेडिकेशन. अच्छा, ये बहुत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ
चूँकि सारी चीज़ें ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं, तो आप उनको बिल्कुल एस्प्रीन और डिस्प्रीन की तरह यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और ये बात वो नहीं समझते कि ये सारे केमिकल्स हैं, ब्रेन केमिकल्स हैं, ये आपकी बॉडी को जो हैवक एक तरह का आप समझिए सुनामी क्रिएट करते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ब्रेक का टाइम फिर आ गया है, पता भी नहीं चला, और ये ब्रेक हम नहीं डिले कर सकते। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। ये वक्त है मेरा में एक सवाल देखेंगे स्क्रीन पे, उसके जवाब हमें SMS करें 8888 पे और इत्तेहाद लॉन के जोड़े जीते। सो गो टेक ए ब्रेक। ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में इंसान के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे या 9 घंटे? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर। नाज़रीन वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा और हम नींद की प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं। ब्रेक कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जी स्लीपिंग पिल्स और बहुत सारी जो दवाइयों की हेल्प ले रहे होते हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है वो कितनी नुकसानदेह हैं। एंड डॉक्टर साबिर, आपसे मैं पूछ रही थी, ब्रेक में भी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही किसी एक दिन, या चलो 2-3 दिन बड़े हाई स्ट्रेस के दिन गुजरे हैं और जी आपने एक दिन सोचा कि चलो आज स्लीपिंग पिल ले लें और हैबिट नहीं है, आप नहीं लेते रेगुलरली, तो वो भी नुकसानदेह होता है या कभी कभार ली जा सकती है? नहीं जी, बिल्कुल हाइप्नोटिक तो किसी भी हवाले से नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये ट्रिगर करती है नर्व सेल्स को, जो इलेक्ट्रिक करंट नेचुरली बन रहा है, चाहे वो ज़्यादा ही क्यों ना बन रहा है। अच्छा। उसमें अगर हम कोई भी चीज़ इंड्यूस करेंगे जो केमिकली इंड्यूस्ड होगी, कीमियाई तौर पर उसके दिमाग के अंदर जाके छेड़छाड़ करेगी, तो उसके नुकसानात हमें आगे चल के अच्छा किस किस्म के नुकसानात होंगे? उसपे होगा ये कि जो एक नॉर्मल करंट चाहे 220 का बनता हो और अगर नींद ना आने की सूरत में 330 का भी क्यों ना बन रहा हो, लेकिन अगर हम किसी नींद की गोली की शक्ल में उसको कम करके 130 पर लेकर आएंगे तो जो रिबाउंड करंट बनेगा वो फिर 330 नहीं बनेगा, 130 से वो 460 बनेगा। वो फिर हमें ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जाएगा। फिर हमें थोड़ा सा मैं इस आसान लफ्जों में ये नाज़रीन को बता दूं, डॉक्टर साहब कह ये रहे हैं कि अगर आपने नींद की गोली ली तो उसके बदले में होगा ये कि आपको आइंदा उससे भी कम नींद आएगी, तो आपको और ज्यादा चीजें लेनी पड़ेंगी टू एक्चुअली फॉल असलीप। यू आर राइट। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। हसन है इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। इट्स सो गुड टू सी यू ऑन अ मॉर्निंग शो एंड यू लुकिंग सो गुड। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? आयशा, मुझे डॉक्टर फराह से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर फराह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन। डॉक्टर फराह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। पहले तुम्हें अच्छे कह रहे थे, आप मुझे कह रहे हैं। बहुत ही मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगी। जी प्लीज। मैं जब लेटता हूँ ना रात को सोने के लिए, आई एम ऑन बेड, आंखें बंद की, आई डोंट नो कि मुझे अब क्या करना है। मैं लेटा रहता हूँ 2-2, 3-3 घंटे, मुझे नींद नहीं आती है। लाइक माई आईज आर क्लोज बट मुझे नींद नहीं आती। मुझे इतने सब लोगों ने बोला ये करो वो करो। हसन, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है कि मेकअप रूम में मैंने भी डॉक्टर फराह से यही सवाल पूछा था कि सोचना क्या होता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या सोचूं, किस तरह नींद आए। मुझे किसी ने बोला कुछ भी मत सोचो। आप यकीन करें डॉक्टर फराह कि मैंने बिल्कुल अपने माइंड को ब्लैंक रखा, लेकिन जब तक मेरे आंखों से पानी नहीं आएगा और एक्सट्रीम वाला नींद नहीं आएगा ना, मैं नहीं सो सकता। ठीक है, थैंक यू हसन। अब भी जवाब इसका दे रहे हैं, आप शो देखते रहे। हाँ जी, क्या करें? देखो आयशा, ये जो बात कर रहे हैं हसन, वो स्लीप डिसऑर्डर ही है और यही इंसोम्निया है। ठीक है, कि अगर आपको रेगुलर ये हैबिट है तो इसका मतलब है यू सफरिंग विद इंसोम्निया। समझ आ गई। अच्छा, अब उसके लिए 2-3 चीजें हैं बिसाइड कि आप केमिकल ना यूज करें, कि आप गोली ना लें। सोचना क्या है? नहीं, सोचना तो ये है कि आपका जहन जो है वो पूरे दिन में एक साइक्लिक सोचों में है और आपको पता ही है एक सेकंड में इंसान के पास जो है 1000 and 1000 और वो रात को सारी सोचें आ रही होती हैं।
अब फिर देखो ये टेक्निक्स हैं। बिल्कुल टेक्निक ही तो चाहिए हमें कोई सोने की। पहले तो ये कि स्लीप हाइजीन एक चीज़ है। स्लीप हाइजीन का मतलब ये हुआ कि जब सोने से पहले आप सोने की तैयारी करें। बिल्कुल ठीक है जी। आपने कपड़े बदले, आपने चीज़ें सही की। आप कुछ लोग जो हैं एक अच्छी आदत ये भी बनाते हैं, जैसे हमारी अम्माएं हमें गर्म दूध रात को सोने से पहले देती थी। इट्स अ गुड हैबिट। फिर आपने खाना जो है वो मिर्चों वाला और तेल वाला आपने रात को ना खाया हो, नहीं खाया तो स्लीप हाइजीन का मतलब ये हुआ कि आपकी शाम की सोने से पहले वाली 4 घंटे वाली आदतें जो हैं उनको आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, उनको आप स्ट्रक्चर कीजिए, और जब आप सोने जाएं तो कुछ और टेक्निक्स आप यूज करें। अच्छा, कुछ और वो टेक्निक्स की हम बात करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद, बिकॉज वरना हम कट जाएंगे और न्यूज़ आ जाएगी। तो जी चलते हैं न्यूज़ ब्रेक पे, वापस आके हसन देखते रहें, हम टेक्निक्स बताएंगे सोने की। न्यूज़ पर जाइए, ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में इंसान के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे या 9 घंटे? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर।